नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। एक बार फिर से राजस्थान की क्राइम कैपिटल में 24 घंटे में 2 छात्रों के सुसाइड से हड़कंप मच गया है। आप सोच रहे होंगे कि अब ये क्राइम कैपिटल कौन सा शहर है भला? तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कोचिंग कैपिटल यानी कोटा शहर की, जहां नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद इस साल कोटा में मरने वाले छात्रों की संख्या 22 हो गई है। और अगर बात करें इसी महीने यानी कि अगस्त की, तो इस महीने 5 बच्चों के सुसाइड करने की खबर सामने आ चुकी है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुरेश चौधरी कांग्रेस के और साथ ही हैं बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारेख जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेश चौधरी जी, आपसे बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड है, इतनी दुखदाई खबर, एक बार फिर से 2 बच्चों की सुसाइड की खबर आई है। बिल्कुल मैडम, ये दुखदाई खबर है, चिंताजनक भी है, संवेदनशील भी है और राजस्थान सरकार इस पे बड़ी धीर गंभीरता से सोच भी रही है, अधिकारीगणों से मीटिंग भी ली है, डायरेक्शन भी दिए हैं। लेकिन जिस रूप में मैंने पहले भी आपके इसी चैनल पे बहस हुई थी, मैंने कहा था कि पेरेंट्स को और जितनी भी ये कोचिंग एकेडमी है, जितनी भी ये कोचिंग एजेंसियां हैं, कोचिंग खोल रखी हैं, इनके सभी से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा और समाज की तरफ से एक उनको मैं भी एक चैलेंज देना चाहूंगा कि वो स्टूडेंट का पहले जब एडमिशन लें, जब टेस्ट लें, वो क्या योग्यता रखता है, क्या पात्रता है, क्या उसकी इच्छा है, उसी के अनुसार टेस्ट लेकर उसी के अनुसार उसको एडमिशन देना चाहिए। और पेरेंट्स से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चे की जैसी इच्छा है, उसकी इच्छा के मुताबिक उसको पढ़ाना चाहिए। और बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत अमूल्य है। इस जिंदगी को आप जिस रूप से खिलौना समझ लिया, आप जिस रूप से सुसाइड करने की आखिरी स्टेज तक चले जाते हैं, यही सब कुछ नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वही सब कुछ है। इस पूरे संसार में बहुत ऐसे आपके जॉब हैं, बहुत आपके स्कोप हैं और रास्ते खोजे जा सकते हैं, खोले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा जो ये जिंदगी को आप ये आत्महत्या तक करते हैं, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। और पेरेंट्स को इस कभी भी बच्चे को पढ़ाई के लिए बाध्य कतई नहीं करना चाहिए कि आप ये डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो या आप साइंटिस्ट बनो, जो भी बनो, उसको वो बनने दो जो उसका दिल गवाही देता है, वो जिसमें उसकी रुचि है, जैसा वो चाहता है। तो इसलिए मैं इस दुखद घटना का खेद प्रकट करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस पे बहुत चिंतित है। बहुत ही अधिकारियों से मीटिंग लेके इसका क्या समाधान निकल सकता है, बच्चों का प्रेशर कैसे रिलीज किया जा सकता है, ये घटना कैसे रुकें, इसके लिए कई बार मीटिंगें अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी ने ली हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत चिंतित हैं और इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ बड़ा निर्णय करने वाले हैं। जी, सुरेश चौधरी जी हमेशा पेरेंट्स तक ही रह जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट तक तो पहुंचते ही नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आपको नहीं लगता कि अलार्मिंग है ये? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्माओं को आपके चैनल के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ साथ परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, साथ ही साथ उस परिवार को ये दुख सहन करने की अपार क्षमता भी प्रदान करे कि सरकार को इस विषय पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अब सुरेश जी भी कहते हैं सरकार कदम उठाने की ओर जा रही है, अधिकारियों मीटिंग दे रही है। अधिकारियों मीटिंग देने से पार नहीं पड़ेगी सुरेश जी। ये निश्चित रूप से मैं इस पर कोई राजनीतिक बात पे नहीं कर रहा हूँ। इस पर पहली आवश्यकता इस बात की कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने प्रतिबंध होने के बाद भी टेस्ट लिए, उनके खिलाफ सरकार ने 24 घंटे हो गए क्या कार्रवाई की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ हम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डर है? किन लोगों का डर है जो आपको सता रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? उन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने प्रतिबंध के बाद भी टेस्ट लेने का काम किया। और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि अभिभावक को जिम्मेदारी है, अभिभावक जिम्मेदार हो सकता है कि हर अभिभावक अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता है।
हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान अर्पित करे, लेकिन अभिभावकों को भी चाहिए कि बच्चे की रुचि, बच्चे की योग्यता, बच्चे का मानसिक स्तर, बच्चे की हर तरीके से बच्चे को मापदंडों पर कसौटी पर खड़े उतरने के पश्चात ही किसी फील्ड में भेजें। आप एक दौड़ में लग गया। मैं समझता हूँ कोटा जिस शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर था, आज कोटा आत्महत्याओं के मामले में अग्रणी हो गया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 1 महीने में 5 आत्महत्या की घटनाओं के बाद सरकार नहीं जीती। आखिर क्यों? 1, 2, 3, 4, 5 क्या हम गिनती करते रहेंगे? अभी तो शायद अगस्त के महीने के 3-4 दिन बाकी है। क्या सरकार गिनती की चिंता कर रही है? बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के मल्टीपल मेजर्स लेने के बावजूद इसका एंड होता नहीं दिख रहा है। देखिए मैम, पिछली एक डिबेट हुई थी, सुरेश जी और मैं दोनों थे। उस दिन कहा था कि हमने एक एडवाइस जारी कर दी। क्या एडवाइस जारी कर देने से, क्या एक कागज का पन्ना उसके हॉस्टल में चिपका देने मात्र से क्या दशा सुधर सकती है? जब तक कठोर कार्रवाई नहीं करें, मुझे सुरेश जी बता दें, पिछले 5 वर्षों में सरकार ने एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तो बता दें। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का केवल और केवल काम पैसे का दोहन करना है। उस व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसी समय कहे अपने अभिभावकों को कि आपका बच्चा इसमें अनफिट है, इसके लिए आप किसी और फील्ड में ले जाइए। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करते। वे चाहते हैं कि उनके पास पैसे आए, सिर्फ और पैसे कमाने का साधन कोटा बन गया है। आज कोटा के बारे में उद्योग नगरी की बात करते हैं। धारीवाल जी कोटा के नेता हैं, कोटा के मंत्री हैं, कोटा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या पहली जिम्मेदारी धारीवाल जी की नहीं बनती कि कोटा की घटनाओं को लेकर गंभीरतापूर्वक प्रशासन से बात करते? कहते पिछले 5 वर्षों से आप राजस्थान सरकार के मंत्री के रूप में हैं, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के सबसे पावरफुल मंत्रियों में से यदि कोई है धारीवाल जी है, मुख्यमंत्री के बाद। उसके बाद कोटा में इस तरह की घटनाओं का लगातार होना इस बात को इंगित करता है कि माननीय धारीवाल जी ने आंखें बंद कर रखी है। माननीय धारीवाल जी ये कहते हैं कि कोटा में मैंने इतना विकास कर दिया, तो इन मौतों की जिम्मेदारी भी धारीवाल जी लें। सुरेश चौधरी जी, कोटा में अगर हम देखें तो कोटा में एस्पिरेंट्स की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है 2 से 3 लाख है, और उसमें भी एप्टीट्यूड के आधार पर उनको नहीं लिया जाता है। जो भी अफोर्ड कर सकता है वो उसका दाखिला हो जाता है। देखो मैम, पहले तो आपने मेरे को इस पे पहले भी बहस हुई थी। मैं पहले भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पक्ष में नहीं था, आज भी नहीं, कल भी नहीं रहूंगा। मैं तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिस्टम के ही खिलाफ। जब ये कोचिंग नहीं थे, सरकारी स्कूल थे, सरकारी प्राइवेट स्कूल भी कम थे, तब हमारे बच्चे ज्यादा शिक्षित होके वो आईएएस भी बने, मतलब इंडियन सर्विसेज में भी गए, स्टेट सर्विसेज में गए, इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने। लेकिन जब से ये कोचिंग की प्रतिस्पर्धा आई है, मैं लक्ष्मीकांत जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे सख्त कोई भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं भाई लक्ष्मीकांत जी की एक बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं, ये इंस्टीट्यूट एक दिन में नहीं खड़े। ये केवल धारीवाल जी के कार्यकाल में या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में एक दिन में खड़े नहीं हुए। ये 15-20 साल से एक ऐसी सिस्टम बन गया कोटा नगरी में, जहां हम ये समझते हैं कि बच्चों के को योग्य बनाने का नया कारखाना बन गया हुआ। ठीक था। आज में दूसरा एक हब बनने जा रहा है सीकर। आज सीकर में 1.25 लाख बच्चे के करीब कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैडम कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों के खिलाफ एक्शन तो लेना ही लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारी सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि इसमें एक दिन क्या, एक सेकंड की ढील नहीं करनी चाहिए। आज जो घटना हुई है इससे बुरी सर, और घटना, कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितनी और जाने जाएंगी तब हम एक्शन लेंगे? क्योंकि आप जैसा आप कह रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोटा में पैसा बनाने वाली मशीन हो गया, और उनकी इनसेंसिटिविटी आप देखिए, संडे को भी ऑफ नहीं होता है, पूरे 7 दिन पढ़ाते हैं, संडे को भी ऑफ नहीं होता है, और इतना रिगरस पूरा चीज है। तो आप खुद और बच्चों को आप एप्टीट्यूड के आधार पर लेते नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जो अफोर्ड कर सकता है आजकल वो वहां पर उसका दाखिला हो जाता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि एक कानूनी पेच है इसमें कि ये सुसाइड की घटनाएं इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं हो रही है। ये जो भी इनके हॉस्टल हैं, हॉस्टलों में हो रही है।
तो वो वहां एक घटना जहां घटती है, वारदात उसी को मानी जाती है। लेकिन मैं तो खुद इस पक्ष में हूं। मैं कह रहा हूं ना कि बच्चे की जिस जगह रुचि है, उसी रुचि में पेरेंट्स को भेजना चाहिए। और इन इंस्टीट्यूट की तो, कोचिंग इंस्टीट्यूट की के ऊपर तो जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि आज के बाद में आपका इसके स्कूल का बच्चा, वो चाहे घर में हो, गांव में हो, आपका इंस्टीट्यूट छोड़ के जाके सुसाइड करता है, और वो पढ़ाई को जरिया मान के सुसाइड करता है। सुसाइड नोट में आपने उसको टॉर्चर किया या ज्यादा प्रेशर डाला या उसको प्रेशराइज किया, इस वजह से घटना में उन पे एक्शन लेना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूं। मैं कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन लेकिन अपन 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 कोई बहस करेंगे, वो बहस सार्थक नहीं करेंगे, सब पहलू पे नजर नहीं डालेंगे, सब पहलू पे बात नहीं करेंगे, केवल एक ही चीज पे। मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का वकील बन के नहीं बैठा हूं। मेरी तो संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके नौनिहाल इस दुनिया से चले गए। उनके बारे में उनके पेरेंट्स के क्या सपने थे, उनके अंदर वो क्या, कोई इंजीनियर देख रहा था, कोई डॉक्टर देख रहा था, कोई वैज्ञानिक देख रहा था। मैं कह रहा हूं कि कोई बड़ा हमारे भाई लक्ष्मीकांत जी जैसा नेता देख रहा था। उन बच्चों को इनके प्रेशर की वजह से जो सुसाइड करना पड़ा, इन पे एक्शन लेना चाहिए राजस्थान सरकार को। आपसे जब भी मेरी बहस हुई थी, तब भी मैंने एक नोट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भिजवाया था। माननीय मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं, वो बहुत चिंतित है, वो इसी विषय पे गंभीरता से एक्शन भी ले रहे हैं। अधिकारियों से भी बात की, वहां के अधिकारियों से भी बात की। शांति धारीवाल जी को उस टाइम पे भी इंस्ट्रक्शन दिए थे, आज भी वो बहुत चिंतित है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे को फिर कहेंगे कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के पक्ष में हो रहे हैं। नहीं, पहली ड्यूटी पेरेंट्स की भी बनती है। पढ़ाई एक सेकेंडरी है। वो बच्चा डॉक्टर बनेगा, अरे भाई वो बच्चा ही नहीं रहेगा इस दुनिया में तो इससे बड़ी क्या होगी। इसलिए वो जो बनना चाहता है उसकी इच्छा का दमन नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। ये बात भी अपने को सोचनी पड़ेगी, अपने को सामाजिक दायरे में समझनी पड़ेगी। उस बच्चे के सर्किल के मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, और भी लोग हैं पेरेंट्स के अलावा, उनको भी उस बच्चे के बारे में पेरेंट्स समझना चाहिए। मैं कहता हूं कि प्रेशर रिलीज तो पेरेंट्स ही करेंगे ना, अभिभावक ही करेंगे ना। अभिभावकों को भी ये सोचना पड़ेगा ना, उससे पूछना पड़ेगा ना, बेटा तेरी इच्छा किसमें है, कोचिंग में जाना है कि नहीं जाना है। उस बच्चे की इच्छा है, जिस बच्चे की कोचिंग में जाने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, उसमें लगन है, वो बच्चा इस स्टेज में नहीं जाता है। बच्चा प्रेशर में आ जाता है। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, क्या सरकार की इतनी चिंता काफी है? 1 महीने में 5 सुसाइड। बात तो बताऊं आपको मैं, सरकार चिंतित कहाँ दिखी? चिंतित दिखती तो जिस प्रकार सरकार ने वर्तमान नई शिक्षा नीति लागू की है, करने का प्रयास लगातार कर रही है, परिवर्तन शिक्षा नीति में करने का प्रयास कर रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी एक कार्रवाई करती है। कोचिंग कैसे बने, कोचिंग को क्या सुविधा हो और क्या सुविधा नहीं हो, और कोचिंग नीति बनाने की आवश्यकता थी। मैं समझता हूँ वहाँ पर सरकार विफल रही है। अभी माननीय सुरेश जी कह रहे थे कि एक कानूनी पक्ष होता है कि उसने आत्महत्या कहाँ की, कोचिंग स्टूडेंट आत्महत्या नहीं की। सुरेश जी भाई साहब, ऐसा नहीं है। सुरेश जी भाई साहब, IPC की धाराएं निश्चित रूप से कहती है कि अनुसंधान होना चाहिए, किस आदमी के कारण उसने आत्महत्या की, उस आदमी की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। प्रथम दृष्टया सीधे तौर पर दिखता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मानसिक दबाव के कारण बच्चों ने आत्महत्या की, तो निश्चित रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्थापक को गिरफ्तार किया जाने की आवश्यकता है। आगे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा जांच का विषय है। क्यों नहीं 24 घंटे गिरफ्तारी हुई? आप राजस्थान में जब भी कहीं छोटी सी आत्महत्या घटनाएं कहीं होती है और यदि कोई व्यक्ति लिखकर मर जाता है, तो उसके तुरंत बाद आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। ये बात अलग हो सकती है कि राजस्थान के जयपुर में एक व्यक्ति की आत्महत्या का मृत्यु हुई, जिसमें राजस्थान सरकार के मंत्री का नाम भी था, लेकिन मंत्री जी बाहर है, लेकिन बाकी लोग बंद कर दिया गया। बाकी लोग बंद किया ना, उस मीणा जी के लिख के जाने के कारण ही बाकी लोग बंद किया आपने। तो ऐसा ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी करना चाहिए था कि वहां पर, या हो सकता है मंत्री जी को बचाया गया हो, लेकिन वहां मंत्री जी को बचाने की आवश्यकता भी नहीं है, मंत्री सीधा नाम भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को अनुसंधान करना चाहिए, पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए, अनुसंधान के आधार पर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मना करने के बाद भी उनका एग्जाम लिया। जिम्मेदारी बनती है। देखिए, माननीय सुरेश जी कहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है। उन्होंने उस दिन भी धारीवाल जी को कहा था, आज भी धारीवाल जी को कहा था, अरे कहने से क्या हुआ, कोई एक्शन हुआ? सरकार ने कोई एक्शन लिया? उन कोचिंग इंस्टीट्यूट उस दिन को कार्रवाई की? अब ये मेरे कह देना कि आज मैं उन व्यक्तियों के खिलाफ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, ये बहुत नाकाफी है। जब तक आप ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, इन इंस्टीट्यूट का काम ऐसे बढ़ता रहेगा। ये माफिया, शिक्षा माफिया के रूप में पर अपने कोटा में।
बिल्कुल, ठोस कार्रवाई जरूरी है। सुरेश चौधरी जी, एक बिल स्टेट असेंबली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए प्रपोज किया गया था और उसमें यही था कि जो एप्टीट्यूड के आधार पर जो बच्चे आएंगे उन्हें ही दाखिला मिलेगा, वरना नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो बिल आज तक आया ही नहीं। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि कोटा के अंदर रोजगार के माध्यम सर्जन निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन वे किसी मौत के ऊपर खड़े हो, ये भी नहीं होना चाहिए। माननीय धारीवाल जी कहते हैं हमारे पास कोटा का विकास हो रहा है, शिक्षा के रूप में विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से आप करें, लेकिन इन छात्र छात्राओं की मौत पर नहीं। मैं इसी तौर पर आज गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं सरकार पर कि राजस्थान के मुख्यमंत्री न अच्छे मुख्यमंत्री है और न अच्छे गृह मंत्री है। जिम्मेदारी सीधी मुख्यमंत्री की बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। बताइए सुरेश चौधरी जी, जवाब दीजिए। मैडम, भाई लक्ष्मीकांत जी ने बड़ा उपदेश वाला संदेश पढ़ दिया, एक रटी रटाई लेख नहीं पढ़ते वैसे पढ़ दिया। अब ये ध्यान से सुने, भारत लोकसभा के अध्यक्ष माननीय बिड़ला जी कोटा से सांसद है, वो दूसरी बार सांसद है। वो भारत की लोकसभा में जहां कानून और कायदे सब कुछ वहीं से बनते हैं, तो उन्होंने संज्ञान लेना भी नहीं सुरेश जी गलत बयान नहीं करें। आपके 25 सांसद है या नहीं है? आपके 72 विधायक है या नहीं है? अरे आप सुनो ना, फिर वही बात कर दी आपने, फिर बीच में बोल रहे हो। देखिए, आप मुद्दे से मत भटकिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर यह शोभा नहीं देता है। सुरेश जी बताइए, बोलिए। तो आप बीजेपी राजस्थान में विपक्ष में पार्टी है, आप मेरे को एक ऐसा सोसाइट नोट ला के दिखाएं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, और उस पे अगर एक्शन नहीं होगा और गिरफ्तार नहीं होगा तो आप एक बताएं तो सही। आप लोग ऐसा मत करिए, मैंने बार बार कहा ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पर आप इस तरह से लड़ाई करके इतना असंवेदना ना दिखाइए। प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, एक एक करके बोलिए जिससे कि आप अपनी बात कह सकें। सुरेश जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी संवेदनहीनता, आपकी संवेदनहीनता इस बात से दर्शाई जाती है कि आपके 72 विधायक जब विधानसभा चलती है, शिक्षा नीति पे चर्चा होती है, आप विधानसभा का बहिर्गमन करके बाहर निकल जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर पिछली बार जो हमने चर्चा की थी उसमें यह था कि पंखों में स्ट्रिंग्स लगा दी थी, जिससे कि कोई भी बच्चा सुसाइड करना चाहेगा तो अलार्म बजेगा और कोई ना कोई वहां पर पहुंच जाएगा। पिछली बार भी हम लोग ने बोला था कि सिर्फ पंखों में स्ट्रिंग लगाने से ये इसका समाधान नहीं है, जरूरत है शिक्षा प्रणाली में बदलाव की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उनकी शिक्षा नीति में बदलाव की, और वही हमें इस बार भी नजर आ रहा है। इस बार भी एक बच्चे ने सुसाइड किया, वो एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया, पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक लड़के ने पंखे से सुसाइड किया, वहां तक कोई अलार्म बजने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो क्या कहेंगे, इस बार आप लोगों ने एक अच्छी पहल की है कि टेस्ट नहीं लिए जाएंगे अब 1 महीने तक, और क्या आपको क्या लग रहा है, क्या है इसका हल, कैसे हम इसे रोक सकते हैं? जिस इंस्टीट्यूट का लापरवाही बरती जाएगी, स्टूडेंट पे प्रेशर बना जाएगा, ऐसी लापरवाही बरती जाएगी, उसको गिरफ्तार भी करेंगे, उसकी मान्यता भी रद्द करेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन हम तो आपसे भी सुझाव मांग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी सुरेश चौधरी जी की जो स्टेट असेंबली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए जो बिल प्रपोज किया गया था उसे पास कराइए, जिससे कि एप्टीट्यूड के आधार पर बच्चों को लिया जाए, ना कि पैसों के आधार पर। और साथ ही आप देखिए 16, 17, 18 साल के बच्चे, क्या वो इसके लिए तैयार रहते हैं? बच्चे अपने घर से दूर, अपने अपनों के सपने के लिए वो इतनी दूर तक आते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो ये बहुत ही दर्दनाक है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या बच्चे इस चीज के लिए तैयार हैं। लक्ष्मीकांत जी, लास्ट स्टेटमेंट आपकी तरफ से। नहीं, मैंने पहली बात तो बता दूं कि राजस्थान की सरकार कितनी संवेदनशील है, आपने बता ही दिया। निश्चित तौर पर आज तक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के संदर्भ में शिक्षा नीति बननी चाहिए थी, वे राजस्थान की सरकार ने विधानसभा प्रस्तुत नहीं की, और अब उनके पास समय भी नहीं बचा कि ये प्रस्तुत कर पाएंगे। अब तो आने वाली सरकार ही उसको प्रस्तुत करेगी, उस पर अमल करेगी। चलिए, सुरेश चौधरी जी भी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही उनकी सरकार कुछ ऐसा एक्शन लेगी जिससे कि इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। सुरेश जी, बस एक लाइन में आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। खूब प्रयास किया, लेकिन आपने विधानसभा फेस ही नहीं की, आपने केवल बहाना बनाया। लेकिन हम संवेदनशील हैं। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।